ये कहानी है ऐसे करोड़पति पिता की जिसने अपनी अपाहिज बेटी की शादी अपने ही घर के नौकर से कर दी। लोग सोच रहे थे कि उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी। शादी के दिन हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर लड़की की जिंदगी अब क्या बनेगी। शहर के चमक दमक और दौलत के बीच सेठ राजेंद्र चोपड़ा एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही लोगों की नजरों में आदर और थोड़ी सी दहशत दोनों झलकती थी। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। वो फैक्ट्रियों, बंगलों और गाड़ियों के मालिक थे। शहर के बड़े बड़े लोग उनके सामने सिर झुकाते, उनकी इज्जत करते और उनके फैसलों का सम्मान करते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस भव्य बंगले के अंदर कैसी रहस्यमयी दुनिया छुपी हो सकती है? वही बंगला जहां हर कोने में दौलत और आलीशान दिखावे का जार फैला हुआ था, वहीं एक गहरी, छुपी हुई और शायद कभी न बताई जाने वाली सच्चाई भी दबी हुई थी। वहीं छुपी हुई थी सिया चोपड़ा, राजेंद्र की एकमात्र बेटी। अगर आप पहली नज़र में उसे देखें तो आपको उसकी सुंदरता, पढ़ाई लिखाई और बुद्धिमत्ता हर चीज़ में झलकती। लेकिन उसके पीछे छुपा था एक ऐसा दर्द जो शायद ही किसी ने समझा हो। बचपन में हुआ एक भयानक एक्सीडेंट उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। उस हादसे में उसके दोनों पैरों को गंभीर चोटें आई थीं। डॉक्टरों ने जो भी संभव था किया, लेकिन पूरी तरह ठीक करना मुमकिन नहीं हुआ। आज भी सिया हर कदम पर सहारे की आवश्यकता महसूस करती थी। शुरुआत में राजेंद्र अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन समय के साथ उसके मन में एक अजीब डर बैठ गया। लोग क्या कहेंगे? शहर में अमीर लोग अपनी बेटियों की शादियां भव्य और शानदार तरीके से करते थे। उनके लिए ये सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि एक तरह की प्रतिष्ठा होती थी। और राजेंद्र डरता था, अगर लोग जान जाएंगे कि उसकी बेटी अपाहिज है तो वो अपनी प्रतिष्ठा खो देगा। इसी डर ने धीरे धीरे उसे सिया से दूर कर दिया। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि सिया ने कभी अपने पिता से शिकायत की? नहीं, उसने कभी किसी से कोई नाराजगी नहीं जताई। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठकर किताबें पढ़ती, अपनी दुनिया में खोई रहती और भगवान से यही प्रार्थना करती रहती कि उसके पिता खुश रहें। उसकी आंखों में जो शांति थी, उसमें दर्द भी था और सहनशीलता भी। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस छुपी हुई कहानी के अगले अध्याय में क्या मोड़ आने वाला है और कैसे ये अपाहिज लड़की अपने पिता की दुनिया बदल देगी? उसी विशाल बंगले में राघव शास्त्री नाम का एक नौकर काम करता था। वो पिछले 3 साल से वहां था, लेकिन वो कभी सामान्य नौकरों की तरह नहीं दिखता था। उसकी चाल में गंभीरता थी, उसकी बातों में समझदारी और काम में मेहनत। राघव के चेहरे पर कभी कोई दिखावा नहीं था, न ही किसी से होड़ या घमंड। वो हमेशा शांत और स्थिर रहता। बंगले के बाकी नौकरों की तरह उसका जीवन केवल आदेश मानकर गुजरता नहीं था। राघव हर काम में अपने दिल की ईमानदारी और इंसानियत दिखाता था। सबसे खास बात यह थी कि राघव की नजरें हमेशा सिया की ओर सम्मान और आदर से भरी रहती थी। वो जानता था कि सिया सिर्फ राजेंद्र की बेटी नहीं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान है जिसके अंदर अपने दर्द और मजबूरी के बावजूद अद्भुत सहनशीलता है। जब भी सिया को किसी चीज की आवश्यकता होती, चाहे व्हीलचेयर लानी हो, किताबें उठानी हो या बगीचे में घुमाना हो, राघव बिना किसी शिकायत के तुरंत उसकी मदद करता। उसकी हर छोटी छोटी मदद में उसकी सोच स्पष्ट दिखाई देती थी। मैं यहां सिर्फ काम नहीं करता, मैं उसका सहारा बनना चाहता हूं। सिया को राघव की यह सादगी और ईमानदारी बहुत भाती थी। उसके लिए राघव सिर्फ एक नौकर नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जिस पर वो पूरी तरह भरोसा कर सकती थी। लेकिन उनके बीच हमेशा एक अदृश्य दूरी बनी रहती थी। क्यों? क्योंकि समाज की नजर में एक अमीर लड़की और गरीब नौकर के बीच दोस्ती, चाहे कितनी भी पवित्र और सम्मानजनक क्यों ना हो, असामान्य और अजीब मानी जाती थी। लोग अंदर ही अंदर पूछते, कैसे एक नौकर और अमीर लड़की के बीच रिश्ता संभव है? राघव भी ये जानता था। वो कभी अपनी भावनाओं को बाहर नहीं लाता, कभी सिया के सामने अपने दिल की गहराई को पूरी तरह उजागर नहीं करता। लेकिन उसकी हर मुस्कान, हर सहायता में एक चुपचाप प्यार और देखभाल छिपी रहती। सिया भी समझती थी कि राघव उसके लिए सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि एक साथी और सच्चा दोस्त है। दोनों जानते थे कि दुनिया की राय उनके बीच खड़ी है, लेकिन उनके बीच की ये दूरी और भी मजबूत भावनाओं की नींव रख रही थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन इस शांत और समझदार रिश्ता के पीछे एक गहरी कहानी छुपी हुई थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये रिश्ता कब और कैसे उस मोड़ पर आएगा जहां दुनिया की नजरों और सामाजिक बंधनों को पीछे छोड़कर सच्चाई सामने आएगी? एक दिन शहर में बेहद भव्य और चमक दमक वाली पार्टी का आयोजन किया गया। शहर के बड़े बड़े उद्योगपति, उनके परिवार
और उच्च वर्ग के लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे। हर कोई अपने शानदार कपड़ों और गाड़ियों के साथ पहुंचा था, लेकिन इस पार्टी में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा था सेठ राजेंद्र चोपड़ा और उसकी बेटी सिया। राजेंद्र ने अपनी बेटी को बेहद सज धज कर तैयार किया था, लेकिन जैसे ही लोग उन्हें देखते उनके कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। देखो, इतनी दौलत और शक्ति के बावजूद उसकी बेटी अपाहिज है, आखिर कोई रिश्ता करेगा कैसे? इतनी दौलत है पर बेटी की हालत देखकर कोई बड़ा घर रिश्ता नहीं देगा। ये बातें राजेंद्र की आत्मा पर चोट की तरह लगी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और दिल में एक अजीब सा दर्द बैठ गया। हर शब्द जैसे उसकी इज्जत और अभिमान पर चोट कर रहा था। उस दिन से राजेंद्र की चिंता और बढ़ गई। उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे, कि शहर के अमीर और शक्तिशाली लोग उसकी बेटी को सही नजर से नहीं देखेंगे। कुछ दिनों बाद उसकी उम्मीदों की एक छोटी किरण भी टूट गई। 2 प्रतिष्ठित बिजनेसमैन उसके घर आए अपने बेटे के लिए सिया का रिश्ता देखने। राजेंद्र ने सोचा शायद अब उसकी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में हो जाएगी, लेकिन जैसे ही उन्हें सिया की हालत के बारे में पता चला, वे बिना कुछ कहे चुपचाप उठकर चले गए। उनके जाते ही राजेंद्र का गुस्सा फूट पड़ा। उसे लगा कि दुनिया ने उसे धोखा दिया है। उसने ठाना कि अब वो किसी भी कीमत पर किसी भी हाल में अपनी बेटी की शादी कर देगा। बस उसी क्षण जैसे किस्मत ने उसके लिए एक समाधान रख दिया हो, उसकी नजर बगीचे में काम कर रहे राघव शास्त्री पर पड़ी। राघव धीरे धीरे पौधों को पानी दे रहा था, लेकिन उसकी शांति और लगन राजेंद्र की नजर से छिप नहीं रही थी। राजेंद्र ने अचानक मन ही मन सोचा, अगर मैं सिया की शादी इस नौकर से कर दूं तो कम से कम लोग ये नहीं कहेंगे कि मेरी बेटी घर में बैठी है। कम से कम लोग ये कहने नहीं पाएंगे कि मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता नहीं है। ये शादी किसी मजबूरी से होगी, लेकिन दुनिया की राय से मेरी बेटी को हानि नहीं पहुंचेगी। इस ख्याल ने राजेंद्र के मन में एक खतरनाक और निर्णायक विचार को जन्म दिया। उसकी आंखों में ठंडा आत्मविश्वास और साथ ही हल्की बेचैनी दोनों झलक रही थी। उसे समझ नहीं आया कि ये निर्णय उसकी बेटी की और उसकी खुद की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, अब सिया की शादी राघव से होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उस शाम सेठ राजेंद्र चोपड़ा का मन बहुत भारी था। शहर में फैली फुसफुसाहटें, रिश्ता देखने आए लोगों का मुंह मोड़ लेना और उसकी बेटी सिया के भविष्य की चिंता, सब कुछ उसके दिमाग में उमड़ घुमड़ रहा था। उसने निर्णय लिया कि अब किसी तरह उसकी बेटी की शादी होगी, चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो। राजेंद्र ने उसी शाम राघव शास्त्री को अपने कमरे में बुलाया। राघव धीरे धीरे अंदर आया, हाथ में हल्की कांपती हुई थकान और दिल में अनकही उलझन लेकर। वो जानता था कि उसके सामने बैठा आदमी सिर्फ उसका मालिक नहीं, बल्कि शहर के सबसे ताकतवर और अमीर व्यक्ति है। राजेंद्र ने ठंडी और गंभीर नजरों से राघव को देखा और सीधे सवाल कर दिया, अगर मैं तुम्हें बहुत पैसा दूं तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में डर और असमंजस झलक रहे थे। वो जानता था कि सिया राजेंद्र की बेटी है और वो खुद केवल एक नौकर। ये सवाल उसके लिए किसी सपना और भय के बीच का पुल जैसा था। एक तरफ पैसा, घर और आराम, दूसरी तरफ समाज की नजर और असहज सच। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। राघव को जैसे शब्द ढूंढने में कठिनाई हो रही थी। आखिरकार उसने धीरे से कहा, सेठ जी, मैं तो एक गरीब नौकर हूं और आपकी बेटी, ये कैसे संभव है? राजेंद्र ने मेज पर हाथ रखते हुए जवाब दिया, ये हो सकता है और होगा भी, बस तुम्हें हाँ कहना है। तुम्हें शादी के बाद घर, पैसा और आराम मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी अब सुरक्षित रहेगी। बस मेरी बेटी से शादी करनी होगी। राघव ने सिर झुकाकर कहा, अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं मना नहीं कर सकता। उसकी आवाज में झिझक थी, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी का एहसास भी। वो जानता था कि यह शादी प्यार से नहीं, मजबूरी से होगी। राजेंद्र के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान छा गई। उसने कहा, ठीक है, शादी अगले हफ्ते तय कर दी जाती है, तैयारी शुरू कर दो। राघव कमरे से बाहर गया। उसका दिल भारी था। उसे खुशी थी, पर मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वो जानता था कि यह निर्णय सिर्फ उसकी और सिया की जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच को भी चुनौती देगा। शहर में इस शादी की खबर फैलते ही हर कोई हैरान और उत्सुक हो गया। लोग अपने घरों की खिड़कियों से, गली कूचों में और बाजार की दुकानों पर चर्चा करने लगे, सेठ राजेंद्र अपनी अपाहिज बेटी की शादी नौकर से कर रहा है। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग हैरान थे और कुछ बस जिज्ञासा से भर गए थे कि आखिर ये अनोखी शादी कैसे होगी। हर नज़र उसी भव्य बंगले की ओर थी जहां शहर के सबसे अमीरों में गिनी जाने वाली शादी होने वाली थी। शादी का दिन आया। बंगले को भव्य सजावट, चमकदार लाइटें और मधुर संगीत से सजाया गया था।
फूलों की खुशबू और दीपों की चमक पूरे वातावरण को अलौकिक बना रही थी। सिया लाल जोड़े में व्हीलचेयर पर बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की नमी और स्थिर शांति थी, मानो उसने पहले ही अपनी मजबूरी को स्वीकार कर लिया हो। उसकी आंखों में चिंता नहीं, बल्कि एक अजीब तरह की संतुलित समझदारी झलक रही थी। राघव, जो हमेशा साधारण कपड़ों में ही सहज महसूस करता था, उस दिन भी अपने सामान्य वस्त्रों में तैयार था, लेकिन उसके मन में डर और जिम्मेदारी दोनों का संगम था। उसे पता था कि अब उसे केवल एक पति बनने की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सिया की जिंदगी की जिम्मेदारी भी उठानी है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें भीतर ही भीतर कुछ सोच रही थीं, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ समाज की नज़रों और मजबूरी का परिणाम था। जब विवाह के फेरों का समय आया, दोनों की आंखें अचानक एक दूसरे से मिली। उस पल में ऐसा लगा जैसे उनके भीतर की समझदारी शब्दों की आवश्यकता नहीं रखती थी। वे दोनों जानते थे कि ये रिश्ता प्यार से नहीं, मजबूरी से बन रहा है। फिर भी दोनों के चेहरे पर एक अजीब शांति और समर्पण था, जो उनके बीच की दूरी और जिज्ञासा को मिटा रहा था। शादी की रस्में धीरे धीरे पूरी हुई। लोग धीरे धीरे जाने लगे, लेकिन उनका मन अब भी बंगले में रुका हुआ था। किसी की नजरें इस अनोखी जोड़ी पर टिक गईं, किसी की जुबान पर सवाल थे और किसी का दिल सोच में डूबा हुआ था। विदाई का समय आया। सेठ राजेंद्र पहली बार अपनी बेटी को विदा करते हुए इतना भावुक हुआ कि उसकी आंखों में हल्की नमी दिखाई दी। उसने महसूस किया कि उसकी बेटी अब उसके हाथ से जा रही है, लेकिन उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी सुरक्षित हाथों में है। सिया ने अपने पिता की ओर मुस्कुराते हुए कहा, पापा, चिंता मत कीजिए, मैं ठीक रहूंगी। ये शब्द राजेंद्र के दिल को छू गए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति और गर्व झलक रहा था। उसने महसूस किया कि अब उसकी बेटी सिर्फ किसी बहाने की वजह से नहीं, बल्कि अपने दम पर आगे बढ़ेगी। छोटे से घर में राघव और सिया ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। ये घर साधारण था, लेकिन शांत और सुरम्य था। यहाँ न कोई नौकर था, न किसी तरह का दिखावा। हर चीज अपने सरल तरीके से चलती थी। सुबह होते ही राघव जल्दी उठता, पहले घर की सफाई करता, फिर रसोई में जाकर नाश्ता तैयार करता और धीरे धीरे सिया के कमरे का दरवाजा खटखटाकर उसकी देखभाल करता। सिया धीरे धीरे महसूस करने लगी कि राघव सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी सादगी और ईमानदारी उसके भीतर से झलकती है। राघव के हर छोटे छोटे कर्म, व्हीलचेयर को संभालना, किताबें देना, उसकी जरूरतों का ध्यान रखना, सिया के दिल को छू रहे थे। समय के साथ उनके बीच न केवल दोस्ती, बल्कि एक गहरी समझदारी और सम्मान भी पनपने लगी। एक दिन अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। राघव ने दरवाजा खोला और देखा कि दो गंभीर चेहरे वाले आदमी खड़े हैं। उनके शब्द सुनकर राघव का दिल धड़क उठा। उन्होंने धीरे से कहा कि उन्हें राघव की असली पहचान बतानी है। राघव और सिया दोनों के लिए यह खबर चौंकाने वाली थी। जैसे ही सच सामने आया, सबकी आंखें फैल गईं। राघव का असली नाम राघव प्रताप सिंह था और वो वास्तव में एक बड़े उद्योगपति का बेटा था। ये खबर सुनकर सिया के चेहरे पर हैरानी और चौंकन मिश्रित भाव थे। राघव ने शांति से सब कुछ साझा किया। उसने बताया कि उसने ये साधारण जीवन इसलिए चुना था ताकि लोग उसे सिर्फ उसके धन और प्रतिष्ठा की वजह से ना आके, बल्कि उसकी इंसानियत और संबंधों की सच्चाई को समझें। सिया धीरे धीरे ये महसूस करने लगी कि राघव ने सिर्फ उसे नहीं, बल्कि खुद को भी परखा था। उसने अपने भीतर की सच्चाई और मानवीय मूल्यों की परीक्षा ली थी। ये रहस्य और सच्चाई उनके रिश्ते को और गहरा कर रही थी। अब राघव और सिया केवल पति पत्नी नहीं, बल्कि दो ऐसे साथी बन चुके थे जिन्होंने जीवन की कठिनाइयों और समाज की धाराओं के बावजूद सम्मान, भरोसा और सच्चाई को चुना था। खबर धीरे धीरे राजेंद्र चोपड़ा तक पहुंची। शुरुआत में उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि राघव वास्तव में सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि एक बड़े उद्योगपति का बेटा है। उसके मन में संशय और चिंता दोनों थे। उसने खुद जाकर जांच की, सत्य की तहकीकात की और धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। उस पर राजेंद्र के भीतर एक गहरी पीड़ा और पछतावा जाग उठा। उसने महसूस किया कि उसने अपनी बेटी को बोझ समझा, उसकी भावनाओं और इच्छाओं की अनदेखी की और केवल समाज की नजरों और अपने अहंकार में फंस गया। राजेंद्र ने तुरंत सिया के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार की। पहली बार उसने अपनी बेटी के सामने सिर झुकाया और नम आंखों से माफी मांगी। सिया चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गुस्सा नहीं था। उसने धीरे से कहा, पापा, इंसान से गलती होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही बड़ा होता है। ये पल राजेंद्र के जीवन का सबसे भावनात्मक और परिवर्तनकारी क्षण था। राघव ने यह सब देखा और महसूस किया कि शायद इस शादी का असली मकसद यही था, एक पिता को उसकी गलती का एहसास कराना।
उसने सिया के लिए जिम्मेदारी उठाई और अपनी सच्चाई को छुपाते हुए भी उसका सम्मान किया। यह एहसास राघव के दिल में गर्व और संतोष पैदा कर गया। कुछ महीनों बाद सिया का उपचार शुरू हुआ। राघव ने अपने पिता और शहर के सबसे बड़े डॉक्टरों की मदद से उसका इलाज करवाया। धीरे धीरे सिया की हालत में सुधार होने लगा। हर दिन जब वो थोड़ा थोड़ा सहारे से खड़ी होती, राजेंद्र की आंखों में खुशी के आंसू छलकते। वो महसूस कर रहा था कि उसकी बेटी अब सिर्फ अपाहिज लड़की नहीं, बल्कि उसकी शक्ति और गर्व का प्रतीक बन गई है। अब सिया ने अपनी आत्मनिर्भरता और साहस से अपने पिता की आंखों में गर्व और सम्मान की चमक भर दी थी। शहर में लोग इस कहानी की चर्चा करने लगे। किस तरह एक करोड़पति पिता ने अपनी अपाहिज बेटी को बोझ समझकर नौकर से शादी कर दी, लेकिन वही शादी जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गई। ये कहानी केवल शादी की नहीं थी, बल्कि सम्मान, सच्चाई, इंसानियत और रिश्तों की गहरी सीख थी। इस कहानी ने सबको ये सिखाया कि असली इज्जत दौलत या दिखावे से नहीं, बल्कि मन की सच्चाई और इंसानियत से बनती है। राजेंद्र की आंखों में अब वही गर्व और संतोष था जिसे उसने कभी दौलत और समाज के डर में महसूस नहीं किया। और सिया राघव के साथ अब सिर्फ एक जोड़ी नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और समझदारी का प्रतीक बन गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ऐसे ही रोमांचक और इमोशनल स्टोरीज देखने के लिए। आप ये वीडियो किस शहर, राज्य से देख रहे हैं, कमेंट में बताओ।